News 18 इंडिया। राज्य का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, 2000 में यह अस्तित्व में आता है और उत्तराखंड के इतिहास में कोई सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने यह करिश्मा करके दिखाया। और जब ये उन्होंने किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम ला रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। खासकर महिलाओं को ज्यादा शक्तियां मिलेंगी, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम बेटियां हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हर धर्मों में अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन अभी सभी धर्मों के लिए एक नियम होगा, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट 4 वॉल्यूम में है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रारंभ किया, पुनः प्रारंभ करने के बाद आपने समस्त विधायक साथियों को पत्र लिखा, कहा कि अगर कार्य स्थगन को सूचना है तो आज 6 फरवरी को जो है सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक जो है क्या नाम विधानसभा सचिवालय में देने का काम करें। जब सूचनाएं देने की बात आपने कही तो सत्र जो है विद्युत होना चाहिए, और विद्युत सत्र इसलिए होना चाहिए कि इसमें प्रश्नकाल भी होना चाहिए, इसमें कार्य स्थगन पर चर्चा भी होनी चाहिए, यूसीसी का ड्राफ्ट भी सदन के पटल पर आना चाहिए। तो उत्तराखंड विधानसभा से लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरे देश की नजर है आज इस बिल पर, यूसीसी बिल, जिसे पेश किया जाएगा थोड़ी ही देर में। इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उत्तराखंड विधानसभा में अगर ये बिल पास हो जाता है, कानून की शक्ल ये ले लेता है, तो देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। और इसके साथ ही क्या देश के बाकी राज्यों के लिए भी इसके दरवाजे खुल जाएंगे, ये भी अहम होगा। तो यूसीसी बिल में काफी कुछ है जिसकी चर्चा हो रही है। यूसीसी के ड्राफ्ट में हालांकि क्या कुछ था, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया, और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही थी वो भी आप सुन रहे थे कि हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई है। और अब इसे जब पटल पर रखा जाएगा तो कांग्रेस का क्या रुख होता है, क्योंकि उनका आरोप यह है कि जल्दबाजी में इसे पास कराया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो, विस्तृत रूप से चर्चा हो, बिंदुवार चर्चा हो, और हमें पूरा समय मिलना चाहिए। ये कितने प्रश्नों का मसौदा है, ये ड्राफ्ट ला रहे हैं या ये विधेयक ला रहे हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं और हम पूरी तैयारी भी है, लेकिन मेरा कहना है, कांग्रेस का कहना है, विधानमंडल दल का कहना है कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा के लिए हमारे पास पर्याप्त समय माननीय विधायक को, विपक्ष को, सभी विधायकों को मिलना चाहिए, जिससे कि हम उसका अध्ययन कर सकें, उसको हम पढ़ सकेंगे। तो आजादी के बाद उत्तराखंड वो पहला प्रदेश बनने जा रहा है जिसने यूसीसी ड्राफ्ट पहले तैयार किया, और आज विधानसभा में कुछ ही वक्त में वो तस्वीर भी आप सबके सामने होगी, जिसमें आप देखेंगे कि वहां पे इसे पेश किया जाना है। लेकिन हम रुख करेंगे अपने सहयोगी अनुपम का। इस वक्त हमारे साथ अनुपम जुड़ चुके हैं। अनुपम, मैं बार बार अपने दर्शकों के सामने दोहरा रही हूँ कि केंद्र की सरकार से लेकर मौजूदा वक्त की ही नहीं मैं बात कर रही हूँ, अलग अलग वक्त पे जब भी केंद्र में सरकारें रही हैं, उन्होंने चर्चा तो यूसीसी को लेकर की है, लेकिन किसी ने भी ये ताकत, ये हिम्मत नहीं दिखाई कि यूसीसी को लेकर वो आगे बढ़े, क्योंकि ये ऐसा पेचीदा मसला था जो अलग अलग जाति, धर्म, सबको एक साथ कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला था। लेकिन उत्तराखंड में ये कोशिश हो रही है। क्या सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है कि अगर विपक्ष बहुत हावी होता है तो हम क्या करेंगे, या पब्लिक की अगर नाराजगी मोल लेनी होगी तो हम क्या करेंगे? देखिए, इसमें पूरी जो एक्सरसाइज चली है सन 2022 से, जब पुष्कर सिंह धामी को दूसरा टर्म मिला तो उनका ये एक चुनावी वायदा था, और उन्होंने सत्ता में आते ही पहली जो अपनी कैबिनेट मीटिंग करी है उसी में घोषणा करी कि यूसीसी को लेके वो एक ड्राफ्ट कमेटी इस तरीके से बनाने जा रहे हैं, जिसमें मेंबर्स होंगे अलग अलग फील्ड्स के, न्यायाधीश जो पूर्व में रहे हैं वो होंगे, और अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे जो कि रायशुमारी करेंगे। और उन लोगों ने अलग अलग रायशुमारी करी है पिछले 1.5 सालों में। ये पूरी एक्सरसाइज हुई है, प्रदेश भर में वो घूमे, अलग अलग लोगों से मिले हैं। अब करीबन 2 साल इसको होने जा रहा है, 2 साल से थोड़ा कम समय, जब मुख्यमंत्री ने उस समय पोल प्रॉमिस किया था, उससे पहले आज ये टेबल हो रहा है विधानसभा में। तो नंबर गेम की अगर आप बात करें, उत्तराखंड विधानसभा में 70 मेंबर हैं, तो इसमें बहुमत बीजेपी का है, तो ये बिल आसानी से पास हो जाना है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, जो कांग्रेस वगैरह जो इस तरीके का अपोजिशन पार्टीज हैं जो विरोध में आ रही हैं, उनको एक्चुअली जो मुझे समझ में आता है, एक एग्जिट रूट चाहिए। क्योंकि देखिए, यूसीसी को लेके कांग्रेस की भी एक साफ लाइन है जो सेंटर से शायद संभवतः इनको आई है, हर को कि इसका विरोध नहीं करना है, लेकिन विरोध भी नहीं करना है, लेकिन विरोध दर्ज कराना भी है।
तो उसको लेकर थोड़ी उहापोह की स्थिति कांग्रेस के अंदर जरूर है। इसलिए अभी भी जो चर्चा विधानसभा के अंदर हो रही है वो वहां लगातार कांग्रेस विधायक इस बात को उठा रहे कि भाई आपने प्रश्नकाल नहीं करा, आपने हमें समय नहीं दिया। वो यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर फिलहाल अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो एक एस्केप रूट चाहने वाली बात है, क्योंकि ये एक सियासी मुद्दा भी है देखिए यूसीसी का। और जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड एक पहला राज्य है देश भर में जहां ये एक्सपेरिमेंट ही मैं कहूंगा इसको, एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी के तौर पर, एक सियासी प्रयोगशाला के तौर पर। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा भी था कि उत्तराखंड में देखते हैं, उसके बाद बाकी देश में लागू करने की बात होगी तो समझेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विधानसभा से, तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है क्योंकि टेबल करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ड्राफ्ट को, और उसके बाद इस पे चर्चा होनी है। जो विपक्ष की भूमिका है, संख्या बल के लिहाज से तो कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को, और वॉकआउट जो कांग्रेस कर रही है ये इसके दो मायने हैं कि हम तो थे ही नहीं अंदर। अनुपम, इसको इस तरीके से देखें क्योंकि हरीश रावत को हम सुन रहे थे, यशपाल आर्य को हम सुन रहे थे, कहते हड़बड़ी में किया गया है, जल्दबाजी में किया गया है, हमें दिखाया नहीं गया, तो सेफ होके चल रहे हैं कि भाई हम तो उपस्थित ही नहीं थे, कोई चर्चा हुई नहीं, तो हम क्या कहें इस पर? महसूस कर रहा हूं तो कल ये तय हुआ था कि हम इसको विचार करें, पार्लियामेंट बाद में करें, संशोधन तो इसलिए ये बात बार बार आ रही है। तो जो अभी कांग्रेस के विधायक मौजूद भी हैं सदन में, वो इसी बात को उठा रहे हैं कि भाई प्रश्नकाल क्यों नहीं हो रहा, हमें समय क्यों नहीं मिला, वो यूसीसी के विरोध वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो एक इस तरीके का है मामला। और जैसे कि आपने जेपी नड्डा का जिक्र किया, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिल्कुल ये बात साफ कही भी इंटरव्यू में कि हम लोग जो है उत्तराखंड में इसको लागू कर रहे हैं, फिर बाकी राज्यों में देखेंगे। कि देश के ज्यादातर राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां संभवतः बीजेपी इसको ले जाना चाहती है, लेकिन यहां पर इसका एक तरीके से टेस्ट केस ये उत्तराखंड है कि जहां पर देखा जाएगा कि इसको लेकर क्या रिस्पांस रहा है। और अभी तक जो रिस्पांस आया यूसीसी को लेकर, जो उन्होंने फीडबैक लिया था, वो पॉजिटिव आया है। जो अलग अलग मेंबर्स ने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बातें बताई हैं, उसके हिसाब से ये रहा है कि फीडबैक जो उनको मिला है, अलग अलग समाज के लोगों से मिला है, उसके पक्ष में मिला है। अब चूंकि अब यहाँ एक बार विधानसभा में पास होने के बाद ये गवर्नर के पास जाएगा, उनकी मंजूरी के लिए जाएगा, उसके बाद ये कानून बनने की दिशा में एक कदम होगा। और जब ये लागू हो जाता है उसके बाद क्या स्थिति होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाथ हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। बाकी संख्या अधिक है, अनुज्ञा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रज्ञा की जाए, प्रज्ञा दे दी जाए। माननीय अध्यक्षा जी, जब हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब इस तरीके का अब 2 बजे तक के लिए
तो ये हम तस्वीरें आपको उत्तराखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में बिल को पेश कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल पेश किया है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश किया गया है और इस बिल पर देश भर की नजर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यूसीसी बिल को पेश किया गया। इससे पहले उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा का आज अंत हो रहा है, इसका लंबे समय से इंतजार था। बीजेपी के चुनावी वादे में ये बिल शामिल था जिसे पटल पर रख दिया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया है। यूसीसी बिल जिसे लेकर विरोध भी कई लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक ये क्षण, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड जहां पर इस बिल को पेश किया गया और अगर चर्चा सार्थक रहती है, इसके बाद ये बिल कानून की शक्ल लेता है, अगर बिल को लागू किया जाता है तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य ऐसा होगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। और चुनावी साल है, इसे भी याद रखिए कि 2024 आम चुनाव का साल और इस चुनावी साल में इस बिल को पेश किया गया है। ऐसे में काफी अहम है, इसके कई मायने हैं। क्या ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पूरे देश की इस पर नजर भी है। और उत्तराखंड के बाद क्या देश के बाकी राज्य भी इसे अपनाएंगे? बीजेपी और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका जिक्र किया कि ये बिल सबको साथ लेकर चलने के लिए ही है, सबको समान अधिकार देने के लिए ही है और इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर और उत्तराखंड के लिए आज का दिन काफी अहम है। देश भर की निगाहें आज उत्तराखंड के ऊपर, जहां यूसीसी बिल पर अब चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आरोप यही है कि इस ड्राफ्ट में क्या था ये हमें दिखाया नहीं गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, हमें कोई जानकारी नहीं है और जल्दबाजी में इसे पेश किया जा रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल को पेश किया है।